जीवन अनमोल रे, इस मिट्टी में ना घोल रे। राधा राधा, राधे 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 राधे। कृष्ण भक्तों राधे राधे। सही बात है, ये जीवन में सिर्फ इंसान को दुख ही मिलता है। हम भगवान से दूर रहते हैं तो सिर्फ दुख के ही सामना करते हैं भक्तों, दुख का ही सामना करते हैं। हर वक्त हर इंसान को दुख ही दुख मिलता है। कोई धन दुखी है तो कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है। जिसके पास धन है तो वो तन से दुखी है, और जिसके पास तन भी सही है तो वो अपने मन से दुखी है। तो कौन सुखी है इस दुनिया में? कौन सुख है पहले बताइए? कोई नहीं सुखी है इस दुनिया में। सुखी वही है, सुखी वही है जो भगवान के शरण में है, और कोई सुखी नहीं है इस दुनिया में। जिसके पास लाखों करोड़ों अरबों खरबों सब भरा है, वो भी अपने ही मन से परेशान है, वो भी अपने मन से परेशान है भक्तों। तो हमें अपने मन को अगर हम प्रभु के चित्त में लगा देंगे ना, तो वो मन प्रभु में लग जाएगा, तो आपका जीवन निहाल हो जाएगा भक्तों। आपको समझ में आएगा कि सही बात है, हमें ऐसे जीना चाहिए, हमें प्रभु के शरण में रहना चाहिए। प्रभु तो यही कहते हैं ना कि चाहे कोई भी हो, चाहे कितना भी भोगी इंसान हो, चाहे क्रोधी इंसान हो, चाहे लोभी इंसान हो, चाहे जो भी हो, हमारे शरण में आ जाए, मैं उसे अपना लूँगा, उसे अपने मन का निर्मल बना दूँगा, उसका मन निर्मल बना दूँगा भक्तों। प्रभु यही कहते हैं, चाहे किस भी तरह से आइए, लेकिन आइए। जब कोई भी भक्ति करता है, आधा मतलब हमें तो लगता है बहुत ज़्यादा लोग अपने संसार से दुखी होकर प्रभु के शरण में आते हैं, और जिसको शुरू से ही भक्ति मिला है, उनके पास हर चीज़ है, भोग का हर चीज़ सामान पड़ा, हर चीज़ पड़ा है, उसका चित्त अगर प्रभु में लगा है तो उसका अगले जन्म का बहुत बड़ा भक्ति का परिणाम है। इसीलिए उसे शुरू से ही उसे भक्ति मिलता है। हमें चाहे जिस तरीके से हमें जुड़ना है, लेकिन जुड़ना है ज़रूर। चाहे हमें लोभ से ही जुड़ना है, चाहे क्रोध हो के हमें जुड़ना है। बस यही प्रभु से ही कहे, प्रभु हम चाहे जो स्थिति देना, लेकिन अपने से दूर मत करना। चाहे जो स्थिति देना, मुझे अपने से दूर मत करना। देखिए आपको प्रभु निहाल कर देंगे भक्तों। पहली बात तो प्रभु ही कृपा करते हैं, तभी आपको भक्ति मिलती है, तभी आपको भक्ति मिलती है ना। ये मत सोचिए कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं। हम सेवा भक्ति नहीं कर रहे हैं। हम कौन होते हैं करने वाले? करते हैं तो प्रभु करवाते हैं हमसे, तब हम करते हैं। प्रभु तो हमें निहाल कर देते हैं, सभी भक्तों को निहाल कर देते हैं। जो भी स्थिति प्रभु है हमारा है, हमारे कर्मों को जैसे वो स्थिति है, स्थिति जो हमारी है वो प्रभु की कृपा से ही हमें मिली है। तो हमें जो दुख मिलता है भक्तों, हमें अपने ही कर्मों का सज़ा मिलता है, और कोई इस दुनिया में दुखी नहीं है, सब सुखी हैं। लेकिन हम अपने ही कर्म से दुखी हो जाते हैं। इसलिए दुखी हो जाते हैं कि हमारा कर्म हमारे ऊपर हावी हो जाता है, इसलिए हम दुखी रहते हैं, हर वक्त दुखी रहते हैं। चाहे जो स्थिति हो, हम प्रभु के शरण में ना रहते तो हम दुखी रहते हैं हर वक्त। हर इंसान, देखिए पहली बात, हर कोई दुखी है, चाहे जो भी स्थिति है इंसान की। सब इंसान अपने ही मन से परेशान है, अपने ही तन से परेशान है। पहली बात देखिए, आजकल जो कलयुग का युग चल रहा है ना, जो लोग कहते हैं कलयुग खराब है, कलयुग खराब नहीं है, हमारा कर्म खराब है। हमारा कर्म खराब होता है तभी वो हावी होकर हमें परेशान करता है। जब गुरु हमें ना बताते तो हमें ना पता चलता भक्तों। इसलिए कि हमें भक्ति करना है, प्रभु से जुड़ना है, प्रभु की सेवा करना है, भक्ति करना है, लेकिन गुरु के शरण में रह के सुनना है, करना है। अगर गुरु की बातें सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे भक्तों, तो आपको हमेशा पता चलेगा कि ये चीज़ नहीं करना चाहिए, ये चीज़ करना चाहिए। अगर आपको बल नहीं मिल रहा है, आप सुनते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु हमें बचाइए, हम नहीं बच पा रहे हैं, हम चाहते हैं ये चीज़ छोड़ना, हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्रोध नहीं छोड़ पाते, निंदा नहीं छोड़ पा रहे हैं, अपने लहसुन प्याज नहीं छोड़ पा रहे हैं। बस अपने प्रभु से ही शिकायत करिए, और किसी से मत कहिए। कोई भी नहीं है इस दुनिया में, कोई किसी का एक माध्यम है, पूरा
जगत हो चाहे परिवार हो, प्रभु को पाने के लिए एक माध्यम है। लेकिन हाँ, जो कर्म मिला है आपने प्रभु दिए हैं, आपका घर गृहस्थी का जो भी आपके बाल बच्चे हैं, परिवार है, आप उनके शरण में रहते हुए प्रभु को भजते हुए उन्हें पाइए। देखिए, आप अपने ही घर में रह के अपने प्रभु को सेवा करिए, भक्ति करिए, गुरु की बातें सुनिए, गुरु की सत्संग सुनिए, गुरु जो प्रश्न उत्तरी करते हैं उसे सुनिए। तब आपको समझ में आएगा भक्तों की नहीं ये बात सही है, ये चीज़ नहीं करना चाहिए, ये चीज़ करना चाहिए। हम भी नहीं सुनते थे भक्तों, लेकिन जब हमने प्रभु ने हमारे ऊपर कृपा की, हमें अपनी सेवा दे दी ना, तभी से मैं उनकी सत्संग सुनने लगी, गुरुदेव की सत्संग सुनने लगी, गुरुदेव की प्रश्न उत्तरी। मैं कोई दिन नहीं जाता कि मैं गुरुदेव के प्रश्न उत्तरी न सुनूं, उनकी सत्संग ना सुनूं। इसलिए मैं सिलाई करती रहती हूँ, लड्डू गोपाल के कपड़ा इनकी बनाती हूँ, उसी मोबाइल चला के मैं सुनती हूँ इनकी प्रश्न उत्तरी, गुरुदेव की सत्संग सुनती हूँ, नाम की महिमा सुनती हूँ, सब चीज़ मैं सुनती हूँ। इसलिए सुनती हूँ भक्तों कि प्रभु ने हमें सुनवा रहे हैं, इसलिए हमें अच्छा लगता है। नहीं तो इस दुनिया में हम सब यही चीज़ बड़े परेशान है, क्या चीज़ कहाँ से मिल जाए कि हम वो चीज़ भोग लें, क्या चीज़ कहाँ से हो जाए कि वो चीज़ हम कर लें। हम चाहते हुए भी हम नहीं कुछ कर पाते भक्तों, तो क्यों हम झूठी घमंड करें, क्यों हम झूठी घमंड करें कि हमें ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ नहीं चाहिए, ये चीज़ चाहिए। हमें जो भी मिला है हमें प्रभु को देना है, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे जो भी हो, हमारे प्रभु इसमें खुश हैं तो हम भी खुश हैं। अगर ये मानना, जो भक्त ये मानना शुरू कर दिए ना, तो आप निहाल हो जाएंगे, सच में निहाल हो जाएंगे। इतना बड़ा सुख में आप एहसास करेंगे कि आपको एहसास भी नहीं होगा भक्तों। जीवन सिर्फ प्रभु को पाने के लिए मिला है, लेकिन हम भूल गए हैं इस भोगों में पड़ के, इस दुनिया में पड़ के। इसलिए प्रभु ने हमारी तो आधी ज़िंदगी निकल गई, आधी ज़िंदगी में इन्होंने मुझ पर कृपा की, तभी हमें इनकी सेवा भक्ति मिली तो बहुत अच्छे गुरु मिल गए, गुरु की बातें सुनना मिल गया। जो भी दुख हो चाहे सुख हो, इंसान अपने ही तन मन से परेशान रहता है, तो सत्संग सुनेंगे तो आपको परेशानी आपको दूर हो जाएगा भक्तों। आपको दुख रहते हुए आपको दुख नहीं होगा दुख। आप विश्वास करके पहले नाम जप करिए, प्रभु की बातें सुनिए, गुरुदेव की बातें सुनिए, गुरुदेव से जुड़िए, जितना हो सके अपने जीवन में सिर्फ प्रभु को लाइए, तब देखिए आपके निहाल हो जाएंगे भक्तों। पहले बताइए, हम 2-4 परिवार 10 परिवार के नहीं संभाल पाते, प्रभु तो जगत संभाल रहे हैं, पूरा दुनिया संभाल रहे हैं, तो क्या प्रभु हमें नहीं संभालेंगे। अब जो अपनी श्रद्धा से, भक्ति से प्रभु के शरण में आके ये कह दिया हाथ उठा के, प्रभु मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, मुझसे कोई कुछ भी नहीं हो रहा है, चाहे जो भी स्थिति देना, लेकिन अपने से दूर मत करना। ये अब परिवार तुम्हारा है, ये घर तुम्हारा है। अब तुम चाहे इस तरीके रखो चाहे उस तरीके रखो, तुम्हारी मर्जी। बस इतना करना प्रभु कि हमें सहने की शक्ति देना, अपने से दूर मत करना, अपनी सेवा से दूर मत करना, अपनी भक्ति से दूर मत करना। बस यही हर वक्त कहिए। देखिए, एक न एक दिन प्रभु आपके अंदर ही हो जाएंगे प्रकाशित, आपसे बातें करेंगे, कहेंगे। लेकिन हाँ, वो चीज़ पहले नाम आप जपेंगे तभी आपके अंदर वो चीज़ आएगा। नहीं तो सुनी सुनाई बात, जो गुरु कहते हैं ना, सत्य कहते हैं, सुनी सुनाई बात इंसान क्या समझेगा, नहीं समझेगा। इसलिए जब तक वो जीवन पे नहीं चलेंगे उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। तो हमें अपना दिमाग क्यों लगाना है, हमें गुरुदेव की बातें सुननी है, गुरुदेव के उनके कहने पे चलनी है। लेकिन हम कहाँ चल पाते हैं भक्तों, नहीं चल पाते। हम यही करते हैं, हमें यहाँ से क्या मिल जाए वहाँ से। हाँ, ये चीज़ करना चाहिए घर गृहस्थी के लिए। देखिए, घर गृहस्थी के लिए हमें हाथ पे हाथ है कि नहीं बैठना है। पहली बात, एक गलतफहमी है इंसान प्रभु के सहारे बैठ जाए, हम कर्म न करें। प्रभु यही कहते हैं कि तुम कर्म करो, फल का चिंता मत करो। अगर तुम कर्म कर रहे हो, तुम्हारा फल नहीं मिल रहा है, तो शायद प्रभु आपके इसके लिए अच्छे सोचे होंगे। इसलिए तो हमें अब चिंता नहीं करना है भक्तों, चिंतन करना है। सिर्फ गुरुदेव की बातें सुननी है, सत्संग सुननी है, नाम जप करना है। नाम से आपको शक्ति मिलेगी, बल मिलेगी, आपको सहने की शक्ति मिलेगी। इसलिए बताइए ना, प्रभु आके इस धरती पे इतना दुख झेले हैं,
तो हम जैसे इंसानों की क्या औकात है। प्रभु ने बताया है आके इस दुनिया में, क्या प्रभु आए थे तो क्या उस समय बुराई नहीं थी? वहाँ वो भी थी। लेकिन पहले बताइए ना, अर्जुन थे, उनको देखिए प्रभु ने मिले, प्रभु में जान गए कि प्रभु हैं, तो उनके शरण में प्रभु अर्जुन हो गए उनके शरण में। और दुर्योधन देखिए, प्रभु रहते हुए प्रभु के साथ दुर्योधन था, लेकिन दुर्योधन कहाँ प्रभु को पा पाया? नहीं, वो तो इंसान ही समझा ना। तो इसी तरह हम भी हैं, जैसे गुरुदेव हैं, उनको हम लोग इंसान समझते हैं। पहली बात तो वो इंसान नहीं है, साक्षात कृष्ण राधा है। मेरी भाव में तो यही है, साक्षात कृष्ण राधा है गुरुदेव। इसलिए कि हमें गुरु के अब कहने पर अगर आप चलेंगे, हम चलेंगे ना, तो हमें अपने मन से लड़ने की शक्ति मिलेगी, हालात से लड़ने की शक्ति मिलेगी। ये कहें कि हम भक्ति कर रहे हैं, ये दुख हमें क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है? ये बहुत बड़ा गलतफहमी है भक्तों, बहुत बड़ा गलतफहमी है। दुख आएगा, सुख आएगा, लेकिन जो दुख है आपको छू नहीं पाएगा, जो सुख है आपको भटका नहीं पाएगा। इसलिए नहीं भटका पाएगा कि आपके अंदर नाम बल है। नाम बल है तभी आपको शक्ति मिलेगी। राधा रानी का नाम से आपको शक्ति मिलेगी, बल मिलेगी, लड़ने की शक्ति मिलेगी, अच्छा बुरा समझने की शक्ति मिलेगी। लेकिन हाँ, आपको पहली बात नाम जपते हुए गुरुदेव की बातें सुननी है, सत्संग सुननी है, तभी आपको एहसास होगा, नहीं तो नहीं एहसास होगा। नहीं, नाम जपते रहेंगे, सब हम हमेशा सब पे दोष करेंगे तो नाम फल नहीं करेगा। नाम फल तभी करेगा जब हम गुरुदेव की बातें सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, उससे समझने की कोशिश करेंगे, तब हमें समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा भक्तों। हमें अपना जीवन ये बनाना है कि हमें प्रभु को पाना है, बस यही जीवन जो भक्त बना लेगा ना, वो जीवन उसका निहाल हो जाएगा भक्तों। क्या करना है तेरा मेरा, क्या है तेरा मेरा? कुछ भी नहीं है। आज कल कभी भी हम तेरा मेरा करते करते चले जाते हैं, क्या पाते हैं? यही पाते हैं ना, नरक स्वर्ग, यही पाते हैं ना। लेकिन हम प्रभु को नहीं पाते। इसलिए नहीं पाते कि हमें जन्मों जन्म का दुख हमारे अंदर है। ये मन ही तो है ना दुख का कारण, ये मन ही जन्म जन्म का है, और कुछ नहीं है भक्तों। राधे राधे।